हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम काम खुद न करके दूसरे से करवाते हैं वहाँ पे कॉजेटिव वर्ब होता है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में या फिर कॉजेटिव वर्ब के रूप में हम मेक, गेट या हैव का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट टेंसेस में मेक का यूज़ कैसे करें। साथ ही साथ हम पैसिव वॉइस के भी कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनको हम ट्रांसलेट करेंगे या फिर उनको हम बोलना सीखेंगे कि मेक का यूज़ करके उनको कैसे बोला जाता है या फिर ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मेक के 3 फॉर्म होते हैं, मेक, मेड और मेड, और भी फॉर्म्स होते हैं। हम इन 3 फॉर्म्स का जिक्र करेंगे। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म मेड होता है। तो चूंकि ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ होगा, यानी इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किसी भी टेंस में कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेक, यह आपका मेन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए, जैसे यह वीडियो आपको हंसाती नहीं है। अब यह देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेनेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं अगर आपको मालूम है, तो आप बखूबी इस सेनेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंगे आपका सब्जेक्ट लेंगे, यानी जो डूवर होगा, जो काम कराने वाला होगा, दिस वीडियो। अब हम इसके बाद लगाते हैं डजंट या फिर डोंट। चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम डजंट लगाएंगे। और मेन वर्ब आपको यूज़ करना है, तो मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जब हम डजंट या डोंट लगाते हैं तो मेन वर्ब की बेस फॉर्म आ जाती है। हमने यहाँ पे मेक लगाया हुआ है और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो किसको हंसाती है या फिर नहीं हंसाती है, तो आपको मीन्स यू, और जो यहाँ पे वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली जो काम कराना है उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में रखते हैं। तो जब मेक को पॉजिटिव वर्ब के रूप में रखते हैं तो उसके साथ हम टू नहीं लगाते हैं। जो इन्फिनिटिव होती है बेयर इन्फिनिटिव होती है, यानी विदाउट टू इन्फिनिटिव होती है, यानी लॉफ फर्स्ट फॉर्म। दिस वीडियो डजंट मेक यू लॉफ, दिस वीडियो डजंट मेक यू लॉफ। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट का है। नर्स ने मरीज को सिरप पिला दी है। तो अब इसका हो जाएगा द नर्स हैज़ मेड द पेशेंट ड्रिंक द सिरप। द नर्स हैज़ मेड द पेशेंट ड्रिंक द सिरप। अब देखिए, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट पे रखा है। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया और अब जानते हैं कि हम इसके बाद हैज़ या हैव रखते हैं। तो हैज़ हमने रखा, उसके बाद मेन वर्ब, जैसा कि आप जानते हैं मेक को हम मेन वर्ब की तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसका थर्ड फॉर्म होता है मेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको पिला दिया है, द पेशेंट, और उसके बाद वर्ब जो होगी, जो काम करवाया जा रहा है उसको इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में रखेंगे, यानी ड्रिंक, और उसके बाद जो चीज़ पिलाई गई, द सिरप। द नर्स हैज़ मेड द पेशेंट ड्रिंक द सिरप। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस यह पास्ट इंडेफिनिट का है। तो कल उसने अपने बच्चे को होमवर्क नहीं कराया, तो इसका हो जाएगा ही डिडंट मेक हिज चाइल्ड डू हिज होमवर्क। ही डिडंट मेक हिज चाइल्ड डू हिज होमवर्क। अब एक एक चीज़ आप देख लीजिए, सब्जेक्ट रखा गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने डिडंट रखा, और जब आप डिडंट यूज़ कर देंगे तो बेस फॉर्म जो होगी वर्ब की, मेन वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे आएगी, और मेन वर्ब आपका मेक है, तो बेस फॉर्म हमने रखा मेक, और ऑब्जेक्ट किसको पिलाया, तो हिज चाइल्ड, सॉरी किसको कराया होमवर्क, तो हिज चाइल्ड, और उसके बाद हमने वर्ब की जो काम कराया गया उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में, बेयर इन्फिनिटिव, डू ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क। ही डिडंट मेक हिज चाइल्ड डू हिज होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नर्स मरीज को टहला रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। द नर्स वॉज मेकिंग द पेशेंट वॉक। द नर्स वॉज मेकिंग द पेशेंट वॉक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट द पेशेंट, और वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म विदाउट टू। द नर्स वॉज मेकिंग द पेशेंट वॉक। माँ ने बच्चे को कभी का सुला दिया था, यह आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। तो द मदर हैड मेड द चाइल्ड स्लीप टू लॉन्ग एगो। अब देखिए, सब्जेक्ट उसके बाद हैड आया, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेड आया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया, किसको सुला दिया, तो बच्चे को, द चाइल्ड, और बेयर इन्फिनिटिव जो काम कराया गया, बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू,
तो ये स्लीप हुआ, और कभी का मीन्स टू लॉन्ग एगो। 6 सेंटेंस देखते हैं। दाई बच्चों को नहला रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक उसी तरह से अगर आप इसका एक्टिव वॉइस में सिंपली आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप इसको बखूबी बना सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं द maid will be making the children bath, the maid will be making the children bath। और एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे दौड़ाओ मत। इट मीन्स डोंट मेक हिम रन। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव है तो हम डोंट से शुरू करते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मेक और ऑब्जेक्ट हिम, और उसके बाद हम वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म विदाउट टू रन, डोंट मेक हिम। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर यूज़ हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेड। आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेड हमने यूज़ किया यहाँ पे, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी यहाँ पे जो इन्फिनिटिव वर्ब का जो इन्फिनिटिव होगा वह फुल इन्फिनिटिव होगा, यानी टू के साथ आएगा, प्लस बाई और प्लस एजेंट यानी जो काम करेगा, यानी यही आपका सब्जेक्ट है जो हम बाई के बाद लगाते हैं। कभी कभी इसको ड्रॉप कर दिया जाता है जब यह अननेसेसरी महसूस होता है, तो आप भी ड्रॉप कर दें जब इसकी ज़रूरत ना हो। जैसे मरीज़ को दवाई पिला दी गई है, यानी द पेशेंट हैज़ बीन मेड टू ड्रिंक द सिरप, द पेशेंट हैज़ बीन मेड टू ड्रिंक द सिरप, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव रखते हैं, उसके बाद बीन रखते हैं, उसके बाद मेन थर्ड फॉर्म आती है, और फुल इन्फिनिटिव जो काम कराया गया उसको हम फुल इन्फिनिटिव के रूप में रखते हैं, तो टू ड्रिंक, और इसका ऑब्जेक्ट है द सिरप, ये हमने रख दिया, द पेशेंट हैज़ बीन मेड टू ड्रिंक द सिरप। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, बच्चे को उसका होमवर्क नहीं कराया गया, यानी यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। द चाइल्ड वॉज नॉट मेड टू डू हिज होमवर्क, द चाइल्ड वॉज नॉट मेड टू डू हिज होमवर्क। ऑब्जेक्ट हमने रखा, हेल्पिंग वो वाज रखा, वाज या वर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, नेगेटिव है तो इसके बाद हमने नॉट रख दिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और उसके बाद हमने फुल इन्फिनिटिव रखा, काम कराया गया टू डू, और क्या काम कराया गया, यह ऑब्जेक्ट है टू डू का, तो उसके बाद रख दिया गया हिज होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मरीज को नहलाया जा रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, द पेशेंट वॉज बीइंग मेड टू बाथ, द पेशेंट वॉज बीइंग मेड टू बाथ। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वर होता है पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में, तो वाज वर होता है, वाज वर हमने रख दिया, उसके बाद बीइंग यूज़ किया जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद फुल इन्फिनिटिव काम कराया गया। कौन सा काम कराएगा, तो नहाने का, फुल इन्फिनिटिव टू बाथ, द पेशेंट वॉज बीइंग मेड टू बाथ। दूसरा सेंटेंस लीजिए, उन लोगों को कमरे में बिठाया गया था, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, मीन्स दे हैड बीन मेड टू सिट इन द रूम, दे हैड बीन मेड टू सिट इन द रूम। और एक और लीजिए कि उसको उठक बैठक करवाई गई या फिर उससे उठक बैठक कराई गई, यह आपका इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो जाएगा ही वॉज मेड टू डू सिटअप्स, ही वॉज मेड टू डू सिटअप्स। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं पैसिव वॉइस में, हमने लगाया, उसके बाद वाज अ वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेड, और उसके बाद फुल इन्फिनिटिव काम करवाया जाना, तो करवाया गया टू डू फुल इन्फिनिटिव आई, और करवाया गया, क्या करवाया गया, यह इसका ऑब्जेक्ट है सिटअप्स, ही वॉज मेड टू डू सिटअप्स। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। किसी तरह की अगर कहीं कोई दिक्कत है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो।